नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रदीप एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टैटिक जीके के इस शो में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 10 मिनट में 20 प्रश्न मैं आपको करवाता हूं और स्टैटिक जीके के ऐसे प्रश्न होते हैं जो वन लाइनर टाइप के होते हैं। ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें ये फील होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको 10 मिनट का समय सुबह निकालना है और इस क्लास को जरूर देखना है, द 10 मिनट शो। इसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास को जरूर 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 लाइव देखें, या फिर आप बाद में देखें, या फिर आप इसको जो है किसी भी टाइम निकाल लो पर देख लो। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लो पर देख जरूर लो। ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, स्टैटिक जीके की। तो सभी एग्जाम्स के लिए है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा कोई एक सिंगल एग्जाम नहीं, फॉर ऑल एग्जाम के लिए है। चलिए, रैपिड फायर आपकी ये क्लास होती है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन का नाम बताइए। इनमें से राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? कमेंट करके जल्दी बताने का प्रयास करें। राजस्थान का कौन है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो आपको ऐसा फील होगा अगर आप तुक्का मारने की कोशिश करोगे कि हाँ जैसलमेर हो सकता है, पर गलत है। माउंट आबू इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है डी। क्या है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? Which is the deepest port in India? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब यहां पर मैंने जानबूझ के जवाहरलाल नेहरू रखा है। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सा होमवर्क है? कौन से बंदरगाह का नाम बदलकर जो है इसको चेंज करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है? जानबूझ के रखा है जवाहरलाल नेहरू। बताओ कौन से बंदरगाह? पहले इसका नाम कुछ और था पर अब चेंज करके इसको जवाहरलाल नेहरू। बताएंगे आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कांडला बंदरगाह होगा कि विशाखापट्टनम? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? विशाखापट्टनम। डी इस प्रश्न का सही उत्तर, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड, मैंगलोर कर्नाटक, नासिक महाराष्ट्र, या फिर शिलोंग मेघालय, या कोहिमा नागालैंड। तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है वो शिलोंग मेघालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शिलोंग मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग मेघालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द पोर्ट ब्लेयर जो है पोर्ट लोकेटेड? बताओ। दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली। तो सही उत्तर इसका जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आंसर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आंसर बी क्या कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, केरल राज्य का स्थापना किस वर्ष की गई थी? मतलब केरल की स्थापना कौन से ईयर में की गई थी? आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, इसके तहत आप सभी लोगों को पता है राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। इसके तहत 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके हिसाब से आपको बताना है कि केरल का, अब आप समझ सकते हो 1956 की मैंने बात की है तो किसमें है? सिर्फ इसमें है। तो 1 नवंबर 1956। आंसर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1956 सिर्फ किसमें है? इसमें है। 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिएगा 6 क्वेश्चन नंबर, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक की दूरी पूछी गई। 3114, 2933, 3001-214 या 2333, 3214 या 2933। तो 2933 किलोमीटर इसकी पूर्व से दूरी हो जाती है। कितनी? 2933 किलोमीटर। आंसर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आंसर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आंसर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? स्वामी विवेकानंद, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो पेपर में लगता है कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताओ स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो सही उत्तर इसका क्या जाएगा? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। आंसर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी फोक आर्ट स्टाइल इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो कलमकारी लोक कला नृत्य शैली, लोक कला शैली का संबंध जो है वो किससे है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में ये भी याद रखिएगा, किस भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही हो जाता है। 1953 में सबसे पहले इस राज्य को का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आज एक क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आप सभी को बताना है कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी, या इस शहर को किसने बसाया था, या इस शहर को किसने बसाया था? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, किसने बसाया था, इस शहर को किसने बसाया था। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें, किसने बसाया था, रिक्वेस्ट रहेगी जरूर दें, तभी आपको पता चलेगा किस नदी के किनारे बसा है। तो ये आपका साबरमती नदी के किनारे बसा है। आंसर बी विल बी द राइट आंसर। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो खोज के बताइए, पर बताना बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, मानस या बांधवगढ़? आपके लिए एक और क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? सारे नहीं बताने हैं, सिर्फ मानस बताना है। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और ये एक और क्वेश्चन हो जाएगा, इसका भी आंसर बताओ कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? यकीन करो मेरे दोस्त, गूगल पे जाके जब सर्च करोगे ना कि मानस कहाँ का है, बांधवगढ़ कहाँ पर है, और तब आपको मजा आएगा। तो काजीरंगा और बांदीपुर भी सर्च कर लेना, और इनका जब आंसर आप अपने हाथों से टाइप करोगे ना, यकीन करिए जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते इस क्वेश्चन को। यहां से आप क्वेश्चन बनेगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। रिक्वेस्ट है, एक बार आप जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? इनमें से गुड़ी पड़वा जो होता है, बूंदी उत्सव, बोनालू या माधो नारंग? बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बूंदी उत्सव। यह राजस्थान में मनाया जाता है। आंसर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बूंदी उत्सव, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? बूंदी उत्सव, यह राजस्थान में मनाया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय नर्तकियों में से भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जरा कमेंट करके आंसर बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है कि नहीं। अब इस तरीके की जब पेपर एग्जाम में पूछता है तो आपको लगता है कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछ देता है। 10 मिनट 10 मिनट शो आप लोगों की जिंदगी के जीएस के जो काल है उसको कम करने में ये बहुत हेल्प करेगा। आप सभी लोग जरूर इस क्लास को सुबह 10 मिनट जरूर टाइम निकाल के देखें। रुक्मणी देवी अरुणडेल क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो ए उत्तर से हो जाएगा। ये पहली ऐसी नर्तिका थी, ये पहली ऐसी जो है नर्तिकाओं में से थी जो इतिहास में पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, रुक्मणी देवी। अब आप लोगों का आंसर क्या है वो आपको बताना है। ये तो हो गया, आंसर ए हो गया, लेकिन अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल ये किस नृत्य से संबंधित हैं? किस नृत्य से? शास्त्रीय नृत्य में कौन से नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है तो दिक्कत हो जाती है। बाकी दोस्त मैं एक बात बताऊंगा आपको, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था रुक्मणी देवी अरुणडेल वाला, यहां से आपको मैं बता दूं अभी एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं कि कौन सी नृतिका का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, किस जो है मतलब इस प्रकार के कि कौन किस घराने से संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। आंसर बी हो जाएगा इस प्रश्न का, छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 14, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी?
आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष से हुई थी आईपीएल की शुरुआत? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2007 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। 2007 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। आईपीएल की शुरुआत 2007 से की गई थी। फ्रीडम इन एग्जाइल किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बताओ। फ्रीडम इन एक्साइल इज द फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच पर्सन? महात्मा गांधी, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, तो या दलाई नामा। तो सही उत्तर इसका क्या आ जाएगा? ना नेल्सन मंडेला का है। बहुत बढ़िया। होन्सू द्वीप पूछा जाएगा आपसे, किस जो व्यक्ति से संबंधित है? नेल्सन मंडेला, क्योंकि उनको यहां पर बंदी बना करके रख लिया गया था। होन्सू द्वीप, यहां नेल्सन मंडेला से संबंधित एसएससी सीपीओ में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था और बच्चा एकदम पागल हो गया था कि कहां से क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो वो चीजें, वो रिसर्च बहुत जरूरी है। दलाई नामा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? दलाई नामा। दलाई नामा, डी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, दलाई नामा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नाटी लोक नृत्य किया जाता है कहां? उड़ीसा में, महाराष्ट्र, पंजाब या हिमाचल प्रदेश में नाटी लोक नृत्य किया जाता है? इस प्रकार के बहुत लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जल्दी बताएं। नाटी लोक नृत्य किया जाता है कहां किया जाता है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। आंसर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। क्या हो जाएगा? आंसर डी। ये कहां पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। अगला देखिएगा, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? बताओ। भीलों के प्रसिद्ध गवरी, स्वांग, तमाशा या रम्मत? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा गवरी। क्या हो जाएगा भाई? गवरी। आंसर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गवरी। गवरी जो है भीलों का एक प्रसिद्ध लोक नाटक है, इसका नाम है। अगला, झारखंड का पाइका है। झारखंड का जो पाइका क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है या चित्रकला है? झारखंड का पाइका ये क्या है? तो झारखंड का जो पाइका है वह लोक नृत्य है। झारखंड का पाइका एक लोक नृत्य है। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? झारखंड का पाइका लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मिलाना इधर लोक नृत्य है, इधर राज्य है। बताओ, बिहू जो है आंध्र प्रदेश से मिलता है कि नहीं? भांगड़ा पंजाब से, इंडिया गुजरात से, नौटंकी उत्तर प्रदेश से। इंडिया नहीं, डांडिया है यहाँ पर, डांडिया होगा। मैं ये सोचो इंडिका कहां से आ गया। देखो कह रहा है, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य सूची में किसका मिलान सही? आपको बताना है नहीं है। किसका मिलान सही नहीं है? तो भांगड़ा पंजाब में होता है, भांगड़ा गिद्दा हो गया। गुजरात का डांडिया फेमस है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी फेमस है। आंध्र प्रदेश का जो है बिहू नहीं है। बिहू कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है भाई? असम का है। बिहू असम का शास्त्रीय लोक नृत्य है और असम का एक शास्त्रीय नृत्य भी है, शास्त्रीय। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? छपेली फोक डांस रिलेटेड अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल या फिर उत्तर प्रदेश? छपेली किससे संबंधित है? बहुत ही कम समय में आप बहुत ज्यादा प्रश्नों को सीख सकते हैं अगर आप अच्छे से इस क्लास को देखेंगे। तो छपेली हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। छपेली कहां का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। आंसर सी। आंसर सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। छपेली हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। क्लियर है बात? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नहीं किसी वीडियो के लिए करो, परंतु इस वीडियो के लिए जरूर कर लो। द 10 मिनट शो, सुबह आप आंख खुलेगी और आपको ये क्लास जरूर मिलेगी। सुबह 6 बजे होती है ये क्लास। तो आप लोगों को दिन में किसी भी समय टाइम निकालकर इस क्लास को जरूर देखना है मेरे भाई, जरूर देखना है। और मैं इसमें और एक 20 क्वेश्चन के साथ, भले 10 की बजाय 15 मिनट चले जाए, मैं कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग जो है जरूर इस क्लास को देखा करें। आप सभी लोगों का वेलकम, थैंक यू इस क्लास से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।